दोस्तों इस वीडियो का टाइटल सुनने के बाद में आपको ऐसा लग सकता है कि बिल गेट्स और सैमसंग मिलके बना रहे हैं एक टॉयलेट। फिलहाल के लिए प्रोटोटाइप स्टेज के अंदर ही है, लेकिन फिर भी ये टॉयलेट बना रहे लगता है बहुत ही अमीर अमीर लोगों के लिए खास तरीके की टॉयलेट बना रहे हैं। दरअसल ये एक ऐसी टॉयलेट है जो कि उनकी पूप को, उनकी पॉटी को एशेस में बदल देगी, राख में बदल देगी। जिस तरीके से शार्क टैंक इंडिया के अंदर एक कंपनी आई थी पी शूट नाम की, जिसके अंदर अगर यूरिन डालोगे तो वो लिक्विड को सॉलिडिफाई कर देगा, मतलब वो सॉलिड राख में बदल जाएगी। कुछ इसी तरीके की टेक्निक इनकी है टॉयलेट के लिए। दरअसल बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ने 2011 के वक्त में एक चैलेंज रखा था जो था री इन्वेंट द टॉयलेट, और 2018 के वक्त तक इनको इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन हाँ, अब जाके इनके पास में एक ऐसा प्रोटोटाइप मौजूद है सैमसंग के साथ में जो कि बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता है। इस दुनिया के अंदर अगर 2018 का ये आंकड़ा देखा जाए तो करीबन 4.5 बिलियन लोग इस दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिनके पास में एडिक्वेट सैनिटेशन सिस्टम मौजूद नहीं है। मतलब कि उनके पास में टॉयलेट तो है और बहुतों के पास में टॉयलेट भी नहीं है। मतलब ये एक लेवल बताया जा रहा है कि उनके पास में है भी नहीं भी है, लेकिन फिर भी अनहाइजीनिक टेक्निक का यूज किया जा रहा है उस पुप को डिस्पोज करने के लिए। अभी तक लैट्रिन के सीट में नहीं लगा है। जिसके बाद में बिल गेट्स की फाउंडेशन और सैमसंग ने मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर दी जिसका कोर है हीटिंग ट्रीटमेंट और इसी के साथ साथ बायो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसके अंदर जो पैथोजन होते हैं उनको मार दिया जाता है और इसी के साथ साथ पुप को राख बना दिया जाता है, और उसमें जो वाटर यूज किया जाता है उसको रिसाइकल करके दोबारा से यूज करने लायक बनाया जाता है। ये उन एरिया को फोकस करके बनाया गया है जहाँ पर पानी की सख्त कमी रहती है, जैसे अफ्रीकन कंट्री है कई सारी, और इसी के साथ साथ कई रेगिस्तानी जगह ऐसी है जहाँ पर नहीं होता है उतना ज़्यादा पानी, तो उसका यूज़ हो सके दोबारा से, इसलिए पूरा का पूरा ट्रीटमेंट तैयार किया गया है। और इसकी खास बात यह है कि इसको रॉयल्टी फ्री लाइसेंस के तौर पे बनाया गया है। हालांकि सैमसंग के पास में इसका पेटेंट मौजूद है, लेकिन फिर भी वो इसको रॉयल्टी फ्री देंगे सभी कंट्रीज को। सारी दुनिया के अंदर हर साल 1 मिलियन 5 साल से छोटे बच्चे मर जाते हैं सिर्फ डायरिया की वजह से, जो कि ह्यूमन वेस्ट की वजह से ही होता है, जो कि अनसेफ सैनिटेशन सिस्टम फैसिलिटीज़ जो भी होती है वहाँ पर यूज़ करने लायक, उनकी वजह से उनको डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, और उसके बाद में पानी की कमी से और जो भी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है इसकी वजह से उससे उनकी जान चली जाती है। तो इसी वजह से इस सिस्टम से सेफ वाटर और हाइजीन दोनों का ही ध्यान रखा गया है। फिलहाल के लिए तो इनका प्रोटोटाइप अभी अर्ली स्टेज के अंदर है, जिसके कुछ ट्रायल भी चल रहे हैं इस तरीके की कंट्रीज के अंदर जहाँ पे इस की सिचुएशन मौजूद है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज भी हो गए, और इसी के साथ साथ क्योंकि सारी कंट्री को यहाँ पे टारगेट किया गया, क्योंकि हर कंट्री के अंदर कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर लोग अच्छी तरीके से नहीं रह पा रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी टेस्टिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी ये सभी कंट्रीज के लिए ओपन कर दिया जाएगा कि लो पेटेंट और खुद ब खुद बना लो अपनी कंट्रीज के अंदर। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो कि बहुत लाउड म्यूजिक सुनते होंगे, लेकिन उनके साथ में ऐसा होता है कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती चली जाती है उनको हेयरिंग लॉस हो जाता है, वो बहरे होने चालू हो जाते हैं, इतना सही तरीके से वो सुन नहीं पाते हैं। क्या बोला, ऐसे ही करते रहते हैं जैसे हमारे नट्टू काका हुआ करते थे। आपने मुझसे कुछ कहा? लेकिन एप्पल की वॉच इससे आपको अलर्ट करती है। जिस तरीके से एक मदर थी, उसका बच्चा रो रहा था जिसका साउंड 90 डेसिबल से ऊपर जा रहा था, जिसकी वजह से अगर ज्यादा समय तक इस डेसिबल को सुना जाए तो भैया कान खराब हो सकते हैं। आप लाउड एनवायरनमेंट में हो, ऐसा अलर्ट ये एप्पल की वॉच कर रही थी। तो ये एक और इसकी खासियत सामने निकल कर आई है। दरअसल ये जो काफी ज्यादा साउंड वाली चीजें होती हैं, ये लॉन मूवर हो गया, आपका ब्लेंडर हो गया, मतलब खराबी आ जाती है तो बहुत तेज साउंड करते हैं, या फिर पावर टूल हो जाते हैं, ये काफी ज्यादा साउंड करते हैं, तो उनके नजदीक ज्यादा रहने से बहरे होने का खतरा रहता है। दोस्तों आप सभी लोगों को इंस्टाग्राम से एक दिक्कत रही है कि भैया 15 सेकंड से ज्यादा की आप स्टोरी नहीं डाल सकते हो। अगर आपके पास में 25 सेकंड की कोई स्टोरी पड़ी है या 25 सेकंड में आपको कुछ अपडेट देनी है अपने फॉलोवर्स को, तो आप नहीं दे पाओगे भाई। 15 सेकंड अलग जाएंगे, 10 सेकंड अलग जाएंगे, तो टोटल 25 सेकंड हो जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए अब इंस्टाग्राम 60 सेकंड की स्टोरी का भी फीचर लाने वाला है बहुत ही जल्द। फिलहाल के लिए वो इसके ऊपर काम कर रहा है, जिसकी वजह से आप 60 सेकंड तक की मैक्सिमम लेंथ वाली स्टोरी डाल सकोगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी बहुत से लोगों के लिए। और इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो कर सकते हो, मैं भी अपडेट डालूंगा।
दोस्तों आप सभी को मालूम है कि यूएस के पास में, चाइना के पास में, यूरोपियन यूनियन के पास में, जापान, रशिया के पास में खुद की सैटेलाइट मौजूद है जो कि उनका खुद का नेविगेशन सिस्टम है जिसको हम जीपीएस भी कहते हैं। तो यहीं पर इंडिया के पास में भी है नेविक, जो कि अब स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को कंपलसरी कर दिया गया है कि इंडिया के अंदर अगर आपको बेचना है तो आपको 2023 जनवरी के बाद में जितने भी स्मार्टफोन लाओगे उसके अंदर नेव आईसी वाली जो चिप है वो होनी चाहिए, जिसको हम नेविक भी कहते हैं, जिसकी वजह से उनको हार्डवेयर चेंजेस करने पड़ेंगे और स्मार्टफोन थोड़े से महंगे हो सकते हैं। इसी की वजह से ये इंडिया का खुद का लोकल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिससे कि जीपीएस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। इससे हमारी डिपेंडेंसी चली जाएगी जो अमेरिका के ऊपर रहती है कि हमें गूगल मैप वगैरह को यूज़ करना पड़ता है, हम खुद के जीपीएस सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हैं।